जेई 2024 वाले बच्चों, आपको पता है PYQ की एक सीरीज मैंने चला रखी है आपके लिए। प्रेजेंट क्वेश्चन जो है 2015 जेई मेंस का है, 2016 सॉरी मेंस का है। क्वेश्चन है जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है बच्चों। ये एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है बच्चों, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जो रेस्ट से है जो मूव करना स्टार्ट करेगा। ये वाली सरफेस, इस पर भी फ्रिक्शन है और इस वाली सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों यहां से यहां तक जब वो मूव करेगा तो फिर वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी लॉस भी करेगा। और जब वो यहां से यहां तक मूव करेगा तो वो केवल फ्रिक्शन के अगेंस्ट है जो एनर्जी लॉस करेगा। करेक्ट? और यहां एक चीज दी हुई है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन या हीट लॉस्ट ओवर दिस पाथ इक्वल्स टू हीट लॉस्ट ओवर दिस पाथ। गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन heat loss on it lost energy lost by the wall, heat lost energy lost on PQ equals to heat energy loss, एनर्जी लिख दो आप इसको, एनर्जी लॉस्ट ऑन PQ इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट ऑन QR। ये गिवन है बच्चों। करेक्ट? इस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है और इस इंक्लाइन की हाइट है जो 2 मीटर है बच्चों। करेक्ट? गिवन क्या है? एनर्जी लॉस्ट ऑन PQ इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट ऑन QR। किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। अंडरस्टैंड? इसके बाद इस जगह भी ये जो पार्टिकल आके रेस्ट में आ जाता है बच्चों, इस जगह जो पार्टिकल आके क्या आ जाता है? रेस्ट में। ये दे रखा है बच्चों, द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट P एंड कम्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट R। मतलब यहां तक है जो आते आते रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों है जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसके कारण लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन एनर्जी लॉस्ट ओवर दिस पाथ इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट ओवर दिस पाथ। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है बच्चों? आपको है जो फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपको एक तो ये फाइंड करना कोफिशिएंट, ये QR x इक्वल्स टू QR फाइंड करना, x इक्वल्स टू QR। इस पाथ की लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। और एक है जो म्यू फाइंड करना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों सिंपली हम तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां से? ओवरऑल पाथ PQR के लिए बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? तो यहां से यहां तक है, यहां से रेस्ट में स्टार्ट हुआ था और इस जगह भी आते आते वापस उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी वो रेस्ट में आ गया। अंडरस्टैंड? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। और वर्क डन दो टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स और एक वर्क कर रहा है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। करेक्ट? तो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स। तो बच्चों यहां से यहां तक जब आता है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होता है वो mgh से भी निकाल सकते हो या mg साइन थीटा इनटू दिस पाथ लेंथ, उससे भी निकाल सकते हो। तो mgh इट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां से कहां तक? P से Q। करेक्ट? ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल P से Q तक आता है। तो चूंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स mg है और वर्टिकल हाइट जो उसने कवर की है वो h है। करेक्ट? अंडरस्टैंड? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh। अगर यहां आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बच्चों मैं इसको है जो mgh वर्क डन, ये PQ के पाथ के लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट करके बता देता हूं कि यहां जब बॉडी होगी, ये पार्टिकल आ रहा होगा तो इसके ऊपर दो फोर्स करेंगे, वर्क करेंगे, mg साइन थीटा अलोंग द प्लेन और mg कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब mg cos थीटा जब पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा तो mg cos थीटा विच इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट वर्क बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके कारण ये वर्क नहीं करेगा, mg sin थीटा वर्क करेगा। तो ये वर्क हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा इंटू PQ। करेक्ट? अब बच्चों है जो सिंस sin थीटा जो है, sin थीटा वो है h अपॉन PQ, है ना, साइन थीटा। तो h हो गया आपके पास PQ साइन थीटा। क्या हो गया?
पी क्यू साइन थीटा, एच इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। तो देखो बच्चों, ये पी क्यू है, ये साइन थीटा है, तो ये एच बन गया, तो एम जी एच, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एम जी एच लिख दिया है यहाँ। करेक्ट, मैंने डायरेक्ट यहाँ एम जी एच लिख दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन वर्क करता है बच्चों माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एम जी कॉस थीटा इज द नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट, म्यू आर होता है, वर्क डन क्या होता है बच्चों? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू आर, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एम जी कॉस थीटा है। करेक्ट, और इनटू पी क्यू। करेक्ट, ये पी क्यू हो जाएगा, ये पी क्यू, या आप ब्रैकेट में लिख दो इसको, इनटू पी क्यू। इट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर दिस पाथ। नाउ यहाँ से यहाँ तक क्यू से आर तक का वर्क डन, ये हो जाएगा माइनस एम जी, ये म्यू एम जी इंटू क्यू आर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अंडरस्टैंड? तो आपके पास ये आएगा। अब एम जी बच्चों हम कैंसिल कर सकते हैं, ये एम जी और ये एम जी, और फिर मैं साइड चेंज करा देता हूँ, एच इक्वस टू म्यू कॉस थीटा इंटू पी क्यू। साइड चेंज कर दिया, माइनस में था, और साइड के उस साइड में ले गया इक्वल के साइन के राइट साइड में, आरएचएस में हम शिफ्ट कर दिया हमने, प्लस म्यू इंटू क्यू आर। अंडरस्टैंड? ये एक इक्वेशन है, मैं इसको यहीं रख देता हूँ, इक्वेशन 1। करेक्ट? हाँ, अब बच्चों जो यहां से इस जगह से आपके पास है जो साइन थीटा दे रखा है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू, और साइन थीटा है बच्चों आपके पास 30 डिग्री। कितना दे रखा है? साइन 30 डिग्री। करेक्ट, ये साइन 30 डिग्री, तो एम्प्लाइज पी क्यू जो है आपके पास है 4 मीटर। पी क्यू आपके पास 4 मीटर है, मतलब आपके पास पी क्यू लेंथ आपके पास 4 मीटर है। अब है जो एक बात और दे रखी है गिवन, एनर्जी लॉस्ट ऑन पी क्यू, पाथ पी क्यू इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट ऑन क्यू आर। तो बच्चों जो फ्रिक्शन जितना वर्क करता है वो एनर्जी लॉस हो जाती है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जितना भी वर्क होता है दैट इज लॉस्ट। अंडरस्टैंड? तो एनर्जी लॉस्ट ऑन पी क्यू दैट इज माइनस म्यू एम जी, यहाँ से इस वाले फैक्टर से माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू पी क्यू इक्वस टू माइनस म्यू एम जी इंटू क्यू आर। इट इज द एनर्जी लॉस ओवर क्यू आर पाथ, इट इज द एनर्जी लॉस ऑन पी क्यू पाथ। अंडरस्टैंड? अब म्यू एम जी से म्यू एम जी कैंसिल कर रहा हूँ बच्चों, आपके पास बच रहा है कॉस थीटा इक्वस टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो आपके पास क्यू आर जो आ रहा है वो पी क्यू कॉस थीटा है। कितना है? पी क्यू कॉस थीटा। नाउ पी क्यू जो है आपके पास वो अभी निकाला हमने 4 मीटर है, और कॉस थीटा यानी कॉस 30, तो 4 कॉस 30 √3/2। करेक्ट? ये हो गया 2√3, 2 इंटू 1.73, ये हो गया बच्चों 3.46, ये हो गया 3.46, यानी आपके पास है जो क्यू आर जो है बच्चों वो है 3.46 मीटर। तो 3.46 ऑलमोस्ट 3.5 एक तो इसमें है और इस वाले ऑप्शन में है। अब है जो बच्चों हमको म्यू भी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये क्यू आर आई है आपके पास, पी क्यू आपके पास 4 है ही है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। करेक्ट? तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ बच्चों, यहीं पुट कर देता हूँ बच्चों। क्यू आर मेरे को फाइंड करनी है, पी क्यू आपके पास 4 मीटर है ही है। करेक्ट? एच आपके पास 2 मीटर है, एच आपके पास 2 मीटर है। म्यू आपको फाइंड करना है, कॉस 30 √3/2 है। पी क्यू आपके पास 4 मीटर है, प्लस म्यू क्यू आर जो आपके पास है वो आपके पास अभी है जो 3.5 के आसपास आया है। लेकिन आप हम क्या करते हैं बच्चों,
कॉस थीटा पी क्यू क्यू आर आपके पास यहाँ से आया है 2√3 इट इज 2√3 जो एग्जैक्ट जो आया है आपके पास। नाउ 2 इक्वस टू ये हो गया 2, तो 2√3 म्यू प्लस 2√3 म्यू, तो 2 ये हो गया बच्चों 2 इक्वस टू 4√3 म्यू एम्प्लाइज म्यू इक्वस टू 1/2√3 म्यू इक्वस टू 1/2√3 और 1/2√3 यानी 1/2 इंटू 1.73, तो म्यू इक्वस टू 3.46 तो बच्चों ऑलमोस्ट ये आ रहा है 0.29 म्यू इक्वस टू आ रहा है 0.29 ऑलमोस्ट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.29 के आसपास आएगा, तो 0.29 इंटू एंड 3.5 मीटर आर द ऑप्शंस। म्यू तो है आपका 0.29 और ये है ऑलमोस्ट कहाँ से क्यू से आर तक की डिस्टेंस दैट इज 3.5 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलता हूं आपको। थैंक यू।